हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। मेरी मालकिन की जो बेटी है वो मेरे बार बार गले लगने की कोशिश करती हैं और बार बार मेरे करीब आते थे। कभी खेल खेल में मुझे किस कर देती और कभी मेरे बिस्तर पर आकर लेट जाया करती थी। आखिरकार मैं भी एक मर्द था, कब तक खुद को रोकता। फिर एक दिन मालकिन को बिजनेस के सिलसिले में यूरोप जाना पड़ा और अब मेरे पास मौका था मालकिन की बेटी के साथ वह सब करने का जो वह मुझसे करवाना चाहती थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। यह कहानी लगभग 6 साल पुरानी है, जिसमें मैंने अपनी ही मालकिन की बेटी के साथ रंगरलियां मनाई थी। मैं एक छोटे गांव में पला बड़ा हूँ और मेरी उम्र 22 साल है। मेरे पैदा होने के 5 साल बाद ही मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरा नाम अजय है और मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था और मेरी एक बहन भी थी। हम बच्चे धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे और माँ के ऊपर अब बोझ बनने लगे। इसके बारे में सोचकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता था। तभी एक दिन मेरी मुलाकात गांव के एक भैया से हुआ तो मैंने उन्हें कहा कि अगर शहर में मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे बताना। तब उन्होंने कहा कि लखनऊ शहर के एक बड़े से मकान में नौकर का काम है, अगर तुम करना चाहो तो मैं बात कर सकता हूँ। मैंने कहा जैसे भी हो मैं वो काम करूँगा। मैंने जैसे तैसे अपनी माँ को और बहन को समझाया, उन्हें मनाया और उनको भगवान भरोसे गांव में छोड़कर पैसा कमाने शहर आ गया। जिस घर में मुझे काम मिला था उसमें एक मालकिन और उनकी बेटी ही थी। मालकिन की बेटी का नाम तानिया था। उन्हें मैं छोटी मालकिन कहता था। मालकिन के पति को मरे हुए काफी वक्त गुजर चुका था, इसलिए घर में मालकिन और मालकिन की बेटी तानिया ही थे। मालकिन की बेटी को मुझसे बहुत ज्यादा लगाव था क्योंकि घर में वह सिर्फ अकेली रहती थी और जब हमें समय मिलता तो हम खेल भी लिया करते थे। तानिया मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश रहती थी। वह हमेशा ही मुझे अपना दोस्त माना करती थी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी मासूमियत और चंचलता उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे। देखने में तो मैं भी एक हट्टा कट्टा नौजवान था, लेकिन कभी कभी वो ऐसी हरकतें करती थी कि मैं समझ नहीं पाता था। वह रात को अक्सर मेरे कमरे में आ जाया करती और मेरे साथ खूब हंसी मजाक करती। मुझे भी उसके साथ हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत ही ज्यादा शरारती थी और उसका बदन एकदम भरा हुआ था। अब मुझे उनके यहाँ काम करते हुए 6 साल हो चुके थे। तानिया भी एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी और मेरी ही हम उम्र की थी। मैं समय समय पर अपने गांव में माँ के पास पैसे भी भेज दिया करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर अब मेरी जवानी ने मेरी आने वाली पूरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने कभी लड़की के स्पर्श को महसूस नहीं किया था, हालांकि इस तरह के कामों का सारा ज्ञान मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ था। एक रात को छोटी मालकिन मेरे कमरे में आई और बातों ही बातों में मुझसे लिपट गई और अचानक ही उसने मेरे होठों को चूम लिया। मैं थोड़ी देर के लिए सन्न रह गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर जानता था कि उसके मन में कुछ चल रहा है। छोटी मालकिन की हरकत से मेरा मन भी बेकाबू होने लगा था। मुझे भी उसकी जवानी तंग करने लगी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किया था।
फिर वह मेरे रूम से जाने लगी और वह कहने लगी, कभी तुम भी मेरे रूम में आ जाया करो मौज मस्ती करने के लिए। हमेशा मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम तो कभी नहीं आते। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? मैंने कहा, तानिया मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरा तुम्हारे कमरे में आना शायद बड़ी मालकिन को अच्छा ना लगे। तो वह झट से बोली, देखो, सबसे पहले तो मुझे मालकिन कहना बंद करो, मुझे सिर्फ तुम तानिया कहकर पुकारो। रही बात मम्मी की तो वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, वह तुम्हें बहुत पसंद करती है। मैंने कहा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वैसे तो मालकिन ने मुझे तानिया के साथ खेलने से कभी मना नहीं किया था और ना ही उससे बात करने से कभी मना किया था। भले ही मैं एक नौकर था, लेकिन मालकिन हमेशा मुझे घर के सदस्य मानती थी। शायद इसलिए कि वह घर पर अकेली थी, उनका कोई बहन भाई नहीं था और ना ही उनके पिता थे। इसलिए वह अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी। लेकिन फिर भी मैं तो एक नौकर था, बस यही सोचकर अपनी हद में रहा करता था। अगले दिन तानिया ने रात को मुझे अपने कमरे में बुला लिया और कहने लगी, चलो लूडो खेलते हैं। थोड़ी देर तक हम दोनों लूडो खेलते रहे। लूडो खेलते वक्त वह मेरे साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी भी करने लगी। फिर अचानक से तानिया बोली, मेरा लूडो खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, चलो कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। मैंने कहा, तानिया, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, सुबह को तुम्हें कॉलेज भी जाना है और रात भी काफी हो गई है। वह बोली, नहीं, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 10 ही तो बजे हैं। उसने मेरा हाथ पकड़कर फिर से बेड पर बिठा लिया। मैं भी खामोश होकर बैठ गया। उसने अचानक अपने मोबाइल में एक रोमांटिक फिल्म लगाई और कहने लगी, अजय, क्या तुमने यह मूवी कभी देखी है? मैंने ना में सिर हिलाया तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो बड़े शर्मीले हो यार। लड़का होकर भी तुमने आज तक इन मूवी का मजा नहीं लिया है। मैंने कहा, मुझे वक्त नहीं मिलता और फिर मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है। मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ। मैं जो भी पैसा कमाता हूँ वो सब गांव में अपनी माँ के पास भेज देता हूँ। तानिया बोली, तुम टेंशन मत लो, आज तुम्हें मैं यह मूवी दिखाऊंगी। अब मैं समझ गया कि वह क्या कहना चाहती है। अब मेरा भी खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तानिया को अपनी बाहों में लेने के लिए मचल रहा था, लेकिन मालकिन के डर की वजह से मैं वहां ज्यादा समय नहीं रुका। मैंने सोने का बहाना किया और उसके रूम से बाहर आ गया और मैं अपने रूम में चला गया और अपने मन में सोचने लगा कि आज तो कुछ गड़बड़ हो जाती, लेकिन मैंने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया और अपने मन को भी बहला फुसलाकर समझा लिया। पर मैंने अपने मन में सोच लिया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं फायदा जरूर उठाऊंगा और अब मैं मौके की तलाश में था, क्योंकि मेरे दिल पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तानिया ने जो आग भड़का दी, अब ठंडा भी वही करेगी। उस रात मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। एक दिन मेरी बड़ी मालकिन 2 महीने के लिए अपने किसी काम से यूरोप गई हुई थी और इस बीच अब घर में मैं और उनकी बेटी तानिया ही अकेले थे। एक दिन सुबह तानिया ने कहा, अजय, आज मेरा मन कॉलेज जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा है। मैंने पूछा क्यों? तब तानिया बोली, सोच रही हूँ क्यों न आज कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजार लूं। जिस पर मैं बस चुप्पी मार ली और शांति से अपने कमरे में चला गया। मैं समझ चुका था कि तानिया के दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा है, पर मेरे अंदर शुरुआत करने की जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। इतने में तानिया मेरे कमरे में आई। उसने केवल हल्का सा कोई कपड़ा ओढ़ रखा था। मैं तानिया को देखकर पगला गया और शर्म के मारे अपनी मुंडी दूसरी तरफ घुमा ली। इतने में उसने मेरे चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए अपने कपड़े को उठाते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे चुपके चुपके देखते हो,
तो लो आज कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। मैं उस वक्त कहता भी तो क्या कहता, मैं भी तो इस वक्त का इंतजार कब से कर रहा था। मैं सीधा खड़ा हुआ और मैंने तानिया को अपने गले से लगा लिया। मैंने तानिया से कहा, इस दिन का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। तो तानिया बोली, फिर मुझसे इतना क्यों दूर दूर भागते थे। मैंने कहा, मुझ में हिम्मत नहीं थी पहल करने की, मैं तो तुम्हारा नौकर हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हारी खूबसूरती को निहारना चाहता हूँ। आज तो वो कयामत लग रही थी, मैं बस उसे निहारता जा रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस दिन मैंने तानिया पर खूब प्यार लुटाया। यह सिलसिला लगभग 2 महीने तक चला था। 2 महीने तक मैं हर रोज तानिया को इसी तरह प्यार करता था। हम लोग ना दिन देखते थे और ना रात। हम दोनों अपने आप में ही खोए हुए थे और अपने जिंदगी का आनंद उठा रहे थे। मैं तानिया को बेहद चाहने लगा था और वह भी मुझे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अब तानिया पेट से हो गई थी, जिससे कि मेरी मालकिन के आते ही हमारे बारे में पता चल गया और उन्होंने मजबूरी में आकर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी तानिया की शादी मेरे साथ करवा दी। अब मैं इतना अमीर आदमी बन चुका था कि मैंने अपनी बहन की शादी कर दी और अपनी माँ और तानिया के साथ सुखी जीवन जी रहा हूँ। कभी कभी हमारी जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।